हेलो विद्यार्थियों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो बच्चों, आज हम लोग हमारे डिबेंचर का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डिबेंचर इशू एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। बच्चों, देखा जाए तो ये जो टॉपिक है ये पूरा नया है, ये शेयर में तो बिल्कुल भी नहीं था। अब डिबेंचर में ये टॉपिक को क्यों डाला वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले डिबेंचर का मतलब क्या होता है, जो हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था कि डिबेंचर मतलब क्या है, एक तरीके का लोन। यहां पे कंपनी क्या कर रही है, कंपनी बैंक से लोन ले रही है और लोन के अगेंस्ट में बेसिकली यहां पे इश्यू कर रही है डिबेंचर्स। तो सर, ये चीज तो हम लोगों का परचेस कंसिडरेशन अदर देन कैश में भी हुआ था, तो उसमें और इसमें क्या फर्क है? उसमें बेसिकली बच्चों हम लोग एसेट्स परचेस कर रहे हैं, एसेट्स के बदले में डिबेंचर्स इश्यू कर रहे हैं, या फिर हम लोग बिजनेस परचेस कर रहे हैं और बिजनेस के अगेंस्ट में डिबेंचर्स दे रहे हैं। यहां पे क्या हो रहा है ना, यहां पे बेसिकली हम लोग ले रहे हैं बैंक से लोन और लोन के अगेंस्ट में हम लोग कुछ कोलैटरल रखना है, उसी को यहां पे बोला जाता है कोलैटरल सिक्योरिटी। बेसिकली होता कैसे उसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो यहां पे डेफिनेशन में क्या बोला है उसको देखिए। नंबर वन फर्स्ट, देखिए, अ सिक्योरिटी इज गिवन, देखिए लिखा है यहां पे, सिक्योरिटी इज गिवन लोन इन एडिशन टू प्राइमरी और प्राइम सिक्योरिटी इज नोन एज कोलैटरल सिक्योरिटी। मतलब क्या हुआ सर इसका? ये तो डेफिनेशन रटी रटाई चीज है, इससे हमको कुछ नहीं समझ में आता, आप आसान शब्दों में हमको बताइए। चलिए, तो आसान सी भाषा में समझते हैं कि ये होता क्या है। देखिए, सबसे पहले इसको एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। देखो, बेसिकली हुआ क्या, बेसिकली हुआ ये बच्चों यहां पे कि कंपनी है, मान के चलो एक्स लिमिटेड, और उसने यहां पे बैंक से लिया है लोन। अब लेट्स सी कि बैंक से इसने 10 लाख रुपए का लिया है बच्चों लोन। ओके, अब अगर लोन लिया है तो लोन के अगेंस्ट में इसको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है, उसी को बोला जाता है बच्चों यहां पे कोलैटरल रखना। करेक्ट। तो यहां पे सबसे पहले इसने क्या किया कि इसके पास एक लैंड है, लैंड की कीमत है 8 लाख रुपीज। तो चलो, उसने लैंड के जो डॉक्यूमेंट्स है वो बैंक के नाम पे दे दिया। इसको बोला जाता है बच्चों प्राइमरी प्राइमरी सिक्योरिटी, कि फर्स्ट जो सिक्योरिटी के तौर पे दिया उसको बोलते हैं प्राइमरी सिक्योरिटी। अब लोन तो लिया है 10 लाख का, तो सिक्योरिटी 8 लाख की कैसी? अभी और कुछ चीजें हमको देना पड़ेगा। तो हमने बैंक को बोला कि भाई हमारे पास तो 8 लाख का लैंड है, इसके ऊपर हमारा कोई भी एसेट्स नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों को जो 2 लाख है, 2 लाख के बच्चों हम लोग यहाँ पे बैंक को दे देते हैं डिबेंचर्स। इसी को बच्चों यहाँ पे बोला जाता है कोलैटरल सिक्योरिटी। मतलब पहला जो सिक्योरिटी दिया कॉल्ड एज प्राइमरी सिक्योरिटी, और दूसरा जो सिक्योरिटी दिया डिबेंचर के फॉर्म में उसको यहां पे बोला जाता है कोलैटरल सिक्योरिटी। आई होप सो कि कोलैटरल सिक्योरिटी क्या होता है ये आपको समझ में आया है, और बेसिक समझ में आया कि पिछले टॉपिक में और इसमें क्या फर्क था। ठीक है, अब यहां पे हुआ क्या, बेसिकली जब कभी भी कोई भी कंपनी डिबेंचर्स कोलैटरल के तौर पे दे रही है, तो यहां पे कंपनी को डिबेंचर्स इश्यू करती है तो पैसा आया, यहाँ पे कोलैटरल के तौर पे दिया है तो कोई पैसा नहीं आया, यहाँ पे डिबेंचर्स के अगेंस्ट में, लोन के अगेंस्ट में पैसा आया। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या, चलो क्वेश्चन समझते हैं। देखिए, सबसे पहले कंपनी टूक अ लोन, 80,000 का लोन लिया बैंक ऑफ बड़ौदा से। उसके बाद कंपनी बोल रही है कि हम लोग यहाँ पे 1,000 डिवेंचर्स इश्यू कर रहे हैं 100 रुपए के भाव से। देखिए, लोन का अमाउंट कितना है, लोन का अमाउंट है यहाँ पे बच्चों 80,000, बट कंपनी यहाँ पे डिवेंचर्स कितने के दे रही है, डिवेंचर्स दे रही है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 लाख। तो सर, लोन तो 80 का लिया, डिवेंचर्स 1 लाख की क्यों दिए? तो बच्चों एक्चुअल में प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा ही होता है, आप लोग जितने का लोन लेते हो उससे ज्यादा का आप लोग को कोलैटरल देना पड़ता है। तो यहाँ पे कंपनी ने बच्चों लिया है 80,000 का लोन, बट दिया है कोलैटरल के तौर पे 1 लाख के डिबेंचर्स। अब यहां पे ना बच्चों दो चीजें होती है। सबसे पहला केस नंबर 1, एक नो जर्नल एंट्री पास, ठीक है, दूसरा जर्नल एंट्री करना पड़ेगा। ये दो चीजें होती है, तो क्वेश्चन में जिस हिसाब से दिया रहेगा उस हिसाब से हमको करना पड़ेगा। अब इसमें ना बेसिकली हम लोगों को बैलेंस शीट का काम है। अगर मान के चलो कि ये क्वेश्चन में पहला अगर हम लोग केस देखें, केस नंबर 1 जहां पे कंपनी ने बोला कि आपको कोई भी जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपल बैलेंस शीट में जितने का लोन लिया उतना दिखाएंगे। बेसिकली लोन कितने का लिया, लोन हम लोगों का इक्विटी एंड लाइबिलिटी हेड में आ जाएगा। ओके, नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर में, और लोन लिया है हम लोगों ने यहाँ पे 80,000, तो यहाँ पे 80,000 का लोन आ गया। चलो, ये हम लोगों ने शो कर दिया। दूसरा, अब लॉन्ग टर्म बोरिंग में हम लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि हम लोगों ने लोन किससे लिया है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा लोन फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा।
और कितने का लोन लिया यहाँ पे 80,000। यहाँ पे कोई भी हम लोगों ने जर्नल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ तक इसमें हम लोगों ने कितने डिबेंचर्स दिए हैं वो भी हम लोग को शो करने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी। ये था बेसिक क्वेश्चन जिसमें नो जर्नल एंट्री पास वाला है। अब अगर जर्नल एंट्री पास करना है तो क्या, अब देखिए बच्चों, बेसिकली अगर जर्नल एंट्री पास करना है तो जर्नल एंट्री कैसे होगा उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूं। देखिए, हम लोगों ने बच्चों अगर बैंक से लोन लिया तो हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या होती है। देखिए, फॉर एग्जांपल बैंक से लोन लिया तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू लोन अकाउंट, चलो ये एंट्री हो गई। ओके, उसके बाद अगर हम लोगों ने लोन के अगेंस्ट में डिबेंचर्स दिए तो यहां पे हम लोगों को कितने परसेंट डिबेंचर्स दिए। जैसे ये क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो कंपनी ने, जस्ट अ मिनट, कंपनी ने कितने परसेंट, 9% डिबेंचर्स दिए। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे टू 9% डिबेंचर। तो सर डेबिट में क्या लिखेंगे बच्चों, जिसका कोई नहीं उसका क्या हम लोग बनाते हैं, सस्पेंस अकाउंट। तो यहां पे बेसिकली डिबेंचर्स इशू नहीं किए। अगर कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है तो यहां पे बैंक अकाउंट आएगा, पर डिबेंचर्स इशू किए क्या, नहीं, उसको सिर्फ गिरवी रखा है कोलैटरल के तौर पे। जब कंपनी उसको पैसा वापस दे देंगी तो अपने डिबेंचर्स भी वापस ले लेंगी। तो यहां पे बैंक अकाउंट तो आएगा नहीं क्योंकि हम लोगों ने डिबेंचर्स इशू नहीं किए। तो यहां पे हम लोगों को लिखना पड़ता है बच्चों डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। और सस्पेंस अकाउंट क्यों लिखा, क्योंकि डिबेंचर सिर्फ कोलैटरल के तौर पे दिया है, यहां पे हम लोगों ने डिबेंचर्स इशू नहीं किए हैं। ये था केस नंबर 2 का। तो सर चेंजेस क्या आएंगे बैलेंस शीट में, बेसिकली एक छोटा सा चेंजेस आएगा बैलेंस शीट में। पहला जो था वो एज इट इज हम लोग लिखेंगे, उसमें यहां पे कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। सेकंड में बस हम लोगों को यहां पे जो हम लोगों ने डिबेंचर्स इशू किए वो हम लोगों को लिखना पड़ेगा यहां पे सिंपल। ये जो पहला वाला था एज इट इज, सेकंड वाले में हम लोग लिखेंगे यहां पे इशू कितना है, यहां पे 1000 डिबेंचर एट ₹100 ईच। ये हो गया। ओके, इसका वैल्यू हो गया 1 लाख। उसके बाद इसमें से हम लोगों को लेस करना पड़ता है बच्चों, जो डिबेंचर सस्पेंस में डाला है, लेस डिबेंचर सस्पेंस कितना, 1 लाख। तो बेसिकली हम लोगों ने इनर कॉलम में दिखाया, आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 0। बस ये हल्का सा चेंज है, बाकी कुछ भी नहीं है। देखा जाए तो टॉपिक बहुत आसान है और इसमें न्यूमेरिकल्स में हल्के फुल्के क्वेश्चंस आने के चांसेस है। तो बच्चों इसी के साथ हमारा डिबेंचर का पूरा सीरीज हुआ यहाँ पे खत्म। कमेंट में आप लिखिए आपको ये पूरा का पूरा सीरीज कैसे लगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।